लगातार हम आपको अपनी खबरों के बीच में कहीं समाज के मुद्दे, कहीं चुनाव के मुद्दे, कहां पर कौन सी पार्टी लड़ रही है, उन मुद्दों को दिखा रहे हैं। लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में हैं और आज सविता महासभा उत्तर प्रदेश लखनऊ इकाई का एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। सम्मेलन की कुछ झलकियां हम अपने वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे और कुछ महानुभाव इस संगठन से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है, यह कार्यक्रम क्यों हुआ है और इसके होने का जो ये कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम की मुख्य भूमिका क्या है, कैसे देखते हो आज इसको? ये सविता महासभा हमारा जो जिसका हेड ऑफिस हमारा कानपुर है, जिसके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रोफेसर मिथिलेश सिंह सविता है, उनके छत्र छाया में 5 जिलों का गठन हुआ है, जिसमें हमारा लखनऊ इकाई है और कानपुर इकाई है, फतेहपुर इकाई है और उन्नाव इकाई है और हरदोई इकाई है। और उसी कड़ी में हमारा लखनऊ इकाई का जो गठन हुआ था वो 8 अप्रैल 2023 को लखनऊ में हुआ था, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। और उसी कड़ी में हमारा जो जितने भी संगठन हैं, उन सभी संगठनों को मिला करके हम लोगों ने आज स्थापना दिवस अपना मनाया है, जो हमारा 1 साल पूरा हो गया है। और उसी कड़ी में हमने आज ये प्रोग्राम रखा था और चूँकि होली भी थी, इसलिए होली मिलन और स्थापना दिवस हमने दोनों को क्लब कर दिया है। और इस तरह से हमने, जिससे कि हमारा समाज जो है, सविता समाज, नंद समाज, ये एकजुट रहे और इसी एकजुटता को बनाए रखने के लिए हमने इस कार्यक्रम को आज संपन्न कराया। सर, एकजुटता की अगर बात करते हैं तो इस समाज को लेकर के जो भी सदस्य आपसे जुड़ रहा है उसे कैसे देखते हैं, मतलब क्या कार्य है, किस तरीके से क्यों जुड़ता है और कैसे जुड़ता है? इस तरह से जुड़ता है कि एक तो हम अपनी एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो श्रीवास्तव लिखता हो, चाहे सविता लिखता हो, चाहे नंद लिखता हो, जितने भी लोग हैं हम एक ही समाज के लोग हैं। और हम जब एक ही समाज के लोग हैं तो हमारा प्रयास है कि हम एक अपनी ताकत बना के रखें और हम एकजुटता का प्रयास करें, जिससे कि हम अपनी ताकत दिखा सकें कि हम लोग 3-4% लोग हैं और वो सब लोग दिखें कि हमारी एकजुटता बनी रहे और जिससे कि लोग हमको देखें कि हमारी कितनी संख्या है और उसी स्थिति के हिसाब से हमारी जो राजनीतिक भागीदारी है वो भी बनी रहे। सर, क्या नाम है आपका? मैं कैप्टन दिलीप कुमार श्रीवास्तव। मैं सविता महासभा उत्तर प्रदेश की लखनऊ इकाई का महासचिव हूँ। और जो ये कार्यक्रम हमने आज कराया, मैं सबसे पहले डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर जीवनदान हॉस्पिटल का बहुत ही आभारी हूँ कि जिन्होंने हमारे को इतनी जगह दी है जहाँ पर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, जिसमें लगभग करीब 500 लोग आए, कम से कम 100 महिलाएं और करीब 400 पुरुष थे, जिन्होंने आज यहाँ पर आकर के हमारा ये कार्यक्रम सफल बनाया। इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और जो ये हमारा स्थापना दिवस है, ये हम कोशिश करेंगे कि अगले साल भी इसको हम जोर शोर से मनाएं। लोगों की जानकारी के लिए थोड़ी सी मैं बात करने का प्रयास करूंगा आपसे। इस संगठन से जुड़ने से जो आपके समाज के लोग हैं उनको क्या फायदा होगा, क्यों जुड़ेंगे? हमारे संगठन में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो थोड़ा गरीब तबके के हैं, लेकिन चूंकि जानकारी के अभाव में वो अपने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं करा पाते। जैसे मैंने आपको बताया, हमारी कम्युनिटी के यहाँ पर MLC हैं रामचंद्र प्रधान जी। हमारी कम्युनिटी के 3 यहाँ पर हॉस्पिटल चल रहे हैं, जिनमें एक हमारा जीवनदान हॉस्पिटल, जो आज की तिथि में लखनऊ में सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। तो ऐसे करीब 3 हॉस्पिटल चल रहे हैं, हजारों स्कूल चल रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के हैं। अगर हमारे बच्चे वहाँ पर जाएं तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और जब अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हम ये चाहते हैं कि हमारी भी उत्तर प्रदेश सरकार में, राजनीति में हमारी भी भागीदारी हो। हमारी संख्या 3.5% है, लेकिन हमें किसी प्रकार से कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं देता। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी कोई एक MLC, कोई एक MLA, कोई एक MP, कोई एक प्रधानमंत्री बने। तो मेरा सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि हमारे जितने भी लोग हैं ये एकजुट होकर के हमें एक कहीं ना कहीं से टिकट दें और हम उनको जीत कर दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे भी समाज का आगे बढ़े। अभी हमने कुछ दिन पहले हमारे एक यहाँ पर मानसरोवर में विधान केसरी प्रेस है, जहाँ पर जन सेवा दल भी प्रस्तावित है। उसके अध्यक्ष श्री विनेश ठाकुर जी हैं, उन्होंने अपना एक दल बनाया है
और उनकी भी यही इच्छा है और वो इसका प्रयास कर रहे हैं। उनका विजन भी यही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी सत्ता की टिकट दी जाए। यानी अगर हम यहाँ पर 3.5% हैं तो हमारे समाज को भी एक टिकट दी जाए। जैसे कि आपने देखा कि मौर्य समाज है, ये परिहार समाज है और भी कई समाज है जिनको अलग अलग टिकट दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं हमें भी सविता समाज का टिकट दिया जाए। जिस प्रकार हमारे एक राजनेता कर्पूरी ठाकुर थे, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हम हजारों कर्पूरी ठाकुर पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हमें भी एक मौका दिया जाए। तो मेरी अगर आवाज़ राजनीतिक दलों तक पहुंचे तो मैं चाहता हूं कि वो हमारी तरफ ध्यान दें और हमको भी टिकट दें। सर, सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो यही तो हम सरकार से कहते हैं कि अगर सबका विकास कर रहे हो तो सविता नंद नाई कर्पूरी ठाकुर समाज को भी एक बार मौका दो, ताकि हम भी आपको दिखा सकें कि हम भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सकते हैं। सर, बातों में ये राजनीतिक मुद्दा उठ गया है तो थोड़े से इसलिए मैं सवाल करता हूँ। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ बीजेपी सरकार, आपको क्या लगता है कि दोनों में किस प्रकार का? मैं तो ये कहूंगा कि संघीय शक्ति, आपने इंडिया गठबंधन को देखा है, सब अलग अलग अपनी अपनी डफली अपना अपना राग कह रहे हैं और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, ये आपको स्वाभाविक पता है। मैं किसी राजनीतिक दल की ना बुराई करता हूं ना अच्छाई करता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि एकजुट रह करके समाज विकसित और आगे जाएगा। सभी दल अगर एक साथ रहकर चलेंगे तो काम होगा। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी उन्नति की ओर है और यही आगे जा रही है, क्योंकि इंडी गठबंधन में आपस में सहयोग नहीं है। आपने देखा नीतीश कुमार जी कुछ दिन रहे और आगे चले गए और उन्होंने जो बीजेपी ज्वाइन कर ली। सर, राहुल जी तो रैली के ऊपर रैली निकाल रहे थे। राहुल जी जो रैली निकाल रहे हैं अच्छी निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कोई एक ऐसा चेहरा उसमें बताइए। उस रैली का नाम भारत जोड़ो यात्रा था। वो साहब भारत जोड़ो यात्रा तो है, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा एक राजनेता बताइए जो उनको प्रधानमंत्री के रूप में वो खड़ा कर सके। उनका तो कोई एक आदमी, कोई एक लीडर ऐसा हो जो इनका एक मुखिया हो। मुखिया कोई है नहीं और आज हर आदमी उनकी पार्टी को तोड़ तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। कल एक नए नेता जो हरियाणा के थे वो चले गए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आप देखो बिहार में नीतीश जी जो है वो बीजेपी में आ गए, तो कोई अच्छाई तो होगी तभी तो लोग जा रहे हैं। तो मेरा बीजेपी वालों से भी निवेदन है कि हमारी तरफ भी देखें और हमको भी एक टिकट दे, ताकि हम भी आगे आपका कंधे से कंधा मिला के। सर, छोटा सा एक सवाल, अभी कुछ समय पहले मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, क्या मुस्लिम वोट जो है कटेगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% कटेगा। देखिए, जो मुख्तार अंसारी थे वो अपने इलाके में तो किस तरफ वोट जाएगा, बीजेपी की तरफ जाएगा या गठबंधन की तरफ? नहीं, उसमें थोड़ा थोड़ा जाएगा, थोड़ा मुख्तार अंसारी के पास जाएगा, थोड़ा बीजेपी के पास जाएगा, थोड़ा बहुजन समाजवादी पार्टी के पास जाएगा, क्योंकि वो अगर बाकी के लिए खराब था तो अपने क्षेत्र के लिए वो बढ़िया था। आपने देखा उसकी मिट्टी में कितने लोग गए थे, तो अपने क्षेत्र के लिए तो बढ़िया था, तो क्षेत्र के लोग तो उन्हीं को वोट देंगे। सर, छोटा सा लास्ट, आज का कार्यक्रम स्थल लखनऊ में जीवनदान हॉस्पिटल राजाजीपुरम में हुआ है, तो इसलिए हम बात डॉक्टर संतोष वर्मा जी की तरफ मुख रुख करते हैं। डॉक्टर संतोष वर्मा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? ये सविता समाज हमारे यहाँ की जो कमेटी के लोग आए हैं, हम उनका आभारी रहूँगा, और जो हमसे हो सका हमने उनका स्वागत सत्कार किया है। जो हमसे हो सका हमने उनको मोटो देके उनका मानो बढ़ाया। आगे और हम थोड़े से लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे इस समाज के बारे में आज की डेट में? आज की डेट में सविता महासभा बहुत ही सारे डॉक्टर साहब का आभारी हम लोग हैं। हम लोगों ने इनके यहाँ प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा लगा, और हमेशा आगे के हमारा जीवनदान हॉस्पिटल ऐसे अग्रसर होता है। अपना परिचय दीजिए। मैं सुशील कुमार सविता महासभा का वरिष्ठ संरक्षक हूँ। सर, कुछ कहना चाहेंगे? अब इस विषय में एक होगा कि डॉक्टर साहब ने जो आयोजन यहाँ किया, हम उनके आभारी हैं। और सविता महासभा अपने समाज को एकजुट करने के लिए पूरी सतत प्रयास कर रही है, और उसी सिलसिले में हमारी ये आयोजन का समारोह हुआ। इसके माध्यम से हमने अच्छी गैलरी की, और हम राजनीतिक पार्टियों को भी ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हमको भी भागीदारी दी जाए, जिससे हम अपने आप को आगे बढ़ता हुआ दिखा सकें। जैसा कि अभी आपने देखा, सविता महासभा का यह सम्मेलन था और हजारों की संख्या में लोग आए थे। समाचार नेशन न्यूज लाइव से मैं अखिलेश निगम।